कोविड वैक्सीन की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी बहस। सरकार ने कहा हर पहलू पर देंगे जवाब। पीएम मोदी के दावों पर अखिलेश का पलटवार, तो वहीं राहुल गांधी ने पूछे 3 तीखे सवाल। यूक्रेन के खेरसान शहर पर रूसी सैनिकों का कब्जा, कोनोटोव पर भी दिया अल्टीमेटम। भारत पाक मैच से पहले विराट कोहली ने टीम इंडिया को चीयर करने की अपील। 6 मार्च को होगा महामुकाबला। देश में कोरोना वैक्सीन लगवाने की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज लंबी बहस हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से बहस करते हुए जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने यह तक कहा कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। भूषण की दलील थी कि सरकार ने वैक्सीन के सुरक्षित होने को लेकर कोई जानकारी लोगों के सामने नहीं रखी है। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि क्या वाकई स्वास्थ्य लोगों को इसे लगाने की जरूरत है। जवाब में सरकार ने कहा कि उसने वैक्सीन लगवाने को अनिवार्य नहीं बनाया है। याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई सभी दलीलों का मंगलवार को जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तकनीकी सलाहकारों में से एक रह चुके जैकब पुलियल की तरफ से मामले में याचिका दाखिल की गई है। इसमें यह कहा गया है कि कई राज्यों ने ऐसे नियम बना दिए हैं जिनके चलते कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य हो गया है। इन राज्यों में वैक्सीन न लगवाने वाले को कई तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की अनिवार्यता खत्म की गई है। याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील प्रशांत भूषण ने अमेरिकी वकील रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक किताब का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी दवा कंपनियां कई बार अपने फायदे के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करती है। भूषण की दलीलें थोड़ी देर सुनने के बाद जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवई की बेंच ने कहा, वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं यह एक वैज्ञानिक विषय है, हम इसके विशेषज्ञ नहीं हैं। इस पर भूषण ने कहा, स्वास्थ्य लोगों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है। कई रिपोर्ट में यह सामने आया है कि बच्चों के लिए कोरोना वायरस प्राण घातक नहीं है, लेकिन अब उन्हें भी वैक्सीन लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं भूषण ने कहा कि बच्चों को वैक्सीन लगाने से उनके हृदय पर असर पड़ने का अंदेशा हो सकता है। इस पर केंद्र सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि भूषण एस्ट्राजेनिका और दूसरे वैक्सीन की बात कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। भारत के बच्चों को कोवैक्सीन दिया जाएगा, यह पूरी तरह सुरक्षित है। प्रशांत भूषण ने यह दलील भी दी कि अगर किसी को वैक्सीन से कोई नुकसान होता है तो इसे रिपोर्ट करने की सरल व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर सुनवाई मंगलवार 8 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चुनावी मौसम में यूक्रेन में फंसे भारतीयों का मुद्दा भी राजनीति का विषय बन गया है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पीएम मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और अखिलेश इसे शर्मनाक बता रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच वहां फंसे भारतीयों का मुद्दा गर्माता जा रहा है। वहीं सरकार दावा जरूर कर रही है कि अब मिशन गंगा में तेजी आ गई है और जल्द ही सभी को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से 3 तीखे सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर पूछा कि अभी तक कितने छात्रों का सफल रेस्क्यू किया गया है, अभी कितने छात्रों का रेस्क्यू होना बाकी है और हर जगह की रेस्क्यू रणनीति क्या रखी गई है। वैसे खबर तो ये भी है कि राहुल गांधी यूक्रेन में फंसे छात्रों का मुद्दा विशेष मामलों पर संसद की सलाहकार समिति में भी उठाने वाले हैं। वे खुद इस कमेटी के सदस्य हैं। ऐसे में इस मीटिंग में उनकी तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। ये मीटिंग कल सुबह 11 बजे होने वाली है। ऐसे में राहुल गांधी मिशन गंगा को लेकर कई तरह के सवाल पूछने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से तो सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी शुरू कर दी गई है जिसका नाम दिया गया है स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स। कल यूथ कांग्रेस द्वारा तो विदेश मंत्री जयशंकर के घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। मांग की गई कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। अब जिस मुद्दे पर राहुल गांधी केंद्र को घेरने का प्रयास कर रहे हैं तो वहीं पीएम मोदी ने चुनावी रैली में पहले ही उसे सरकार की सफलता के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया है। आज बुधवार को एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ताकत अब पूरी दुनिया में काफी बढ़ चुकी है। इसी वजह से यूक्रेन से हजारों छात्रों का सफल रेस्क्यू हो पाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पीएम के दावों पर पलटवार किया। उन्होंने मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा था कि भूखे प्यासे ठंड में तड़पते भयभीत बच्चों का दर्द बच्चे वाले ही समझ सकते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भाजपा सरकार जिस तरह असंवेदनशील और निष्क्रिय है वो निंदनीय है। यहाँ चुनाव में भाजपा भारतीयों को बचाने की झूठी तारीफ कर रही है, वहाँ सच्चाई भयावह है। यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच जंग का आज 7वां दिन है। दोनों देशों की सेनाएं पूरे जोर के साथ लड़ रही हैं। रूसी सैनिकों की बमबारी और खतरनाक हथियारों के आगे यूक्रेन ने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं। यूक्रेन के कोनोटोव शहर के मेयर ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि वह शहर को उन्हें सौंप दे, नहीं तो वे इसे पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को दावा किया कि 6 दिनों के युद्ध में लगभग 6000 रूसी सेना मारे गए।
उधर पूरे यूक्रेन पर रूसी सैनिक 3 कोनों से हमला कर रही है। जवाब में यूक्रेनी सैनिक भी मोर्चे पर डटे हैं। रूसी सैनिकों की यूक्रेन की राजधानी कीव में 2 मिसाइल गिराने की सूचना भी है। जंग के 7वें दिन रूस ने यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर फिर बमबारी की है। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक रूस के आगे सरेंडर नहीं किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने बुधवार को आगामी महिला वनडे विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले सभी को वीमेन इन ब्लू के लिए चीयर करने के लिए कहा है। बता दें कि महिला वनडे विश्व कप शुक्रवार 4 मार्च से शुरू होना है। वहीं टूर्नामेंट में रविवार 6 मार्च को भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। विराट कोहली ने भारत की महिला क्रिकेटरों के लिए एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, वीमेन इन ब्लू के लिए जयकार करने और हमारा ब्लू बंधन की ताकत दिखाने का इससे बेहतर समय नहीं है, क्योंकि यह आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का समय है।